Good morning, doctors. Today we are going to discuss a medicine which is not used properly but abused frequently. Male patient, age 65 years approx, suffering from depression since last 1 year. मेरे पूछने पर पेशेंट ने कहा कि मुझे डिप्रेशन पिछले 1 साल से चालू है और अभी भी मेरी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है। मुझे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। रात में नींद नहीं आती है, भूख भी बहुत कम लगती है। अभी तो मैं टेबलेट खा लेता हूँ तो मुझे नींद अच्छे से आ जाती है। पेट में बहुत जलन होती है और अभी तो मेरा वज़न भी पहले से बहुत कम हो गया है। अभी एलोपैथिक मेडिसिन चालू है, इसीलिए यह सब कुछ अभी कंट्रोल में है। इस पेशेंट ने तो और भी बहुत कुछ कहा था, परंतु मैंने पेशेंट के वर्ड्स को सेंटेंस बाय सेंटेंस नहीं लिख सका, इसीलिए मैं उसे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर पेशेंट ने कहा कि सर पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि जलन के कारण डिप्रेशन हो रहा है कि डिप्रेशन के कारण जलन हो रही है। आपकी दवा से ठीक तो हो जाएगा ना? यदि आप करें कि ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छा है कि बीमारी चली जाए, क्योंकि मैंने इतनी सारी दवाएं खाई है, इसीलिए मन में आता है कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। परंतु आप कह रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि चलो ठीक हो जाएगा। इन सब बातों को समझने के बाद मैंने पेशेंट को कलकेरिया कार्ब 0/8 पोटेंसी में रोज़ 3 टाइम्स खाने के लिए कहा और दवा खाने के कुछ दिनों के बाद पेशेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट भी समझ में आया, परंतु 3-4 सप्ताह के बाद पेशेंट में कुछ नए सिम्टम्स आ गए और इम्प्रूवमेंट वहीं का वहीं रुक गया। अंदाज 3-4 सप्ताह के बाद फिर पेशेंट आया और उसने कहा कि सर मन में अभी बहुत अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं, सर वज़न पहले से बहुत कम हो गया है, अभी तो सर और भी असर वगैरह सब ढीला हो गया है। तो मैंने पेशेंट से पूछा कि आपको खुद वज़न कम लग रहा है या किसी और ने कहा? तो पेशेंट ने कहा कि और लोग भी कहते हैं और मुझे भी लग रहा है सर कि अभी वज़न बहुत कम हो गया, सर शरीर पूरा हल्का हो गया है अभी। बस मुझे इसी की चिंता मन में ज़्यादा रहती है। पेशेंट ने सस्पिशियस होकर मुझसे और 2-3 सवाल पूछे और मेरे सामने ही पेशेंट ने 2 बार वज़न किया, परंतु पहले से कम हो चुके वज़न पर ही उसका ध्यान बार बार जा रहा था। द पेशेंट वॉज गिवन द मेडिसिन सोरिनम 30, 3 doses at half an hour interval. The LM potency was not available at that time. After 2 weeks, the patient got overall improvement slowly and gradually. इसके बाद जब पेशेंट आया 2 सप्ताह के बाद में, तब उसने वज़न के बारे में कुछ नहीं कहा। नींद भी पहले से कुछ अच्छी आ रही थी, भूख भी लग रही थी, उसका मन एक तरह से हल्का हो चुका था, परंतु मन में विचार पहले की तरह बार बार आ रहे थे, परंतु उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी। अंदाज 2 महीने के बाद मुझे इस मेडिसिन की पोटेंसी 200 करनी पड़ी, जब इम्प्रूवमेंट कुछ कम हो गया। और उसके बाद अभी 4 से 5 महीने हो चुके हैं, अभी पेशेंट की सारी तकलीफ़ें बहुत हद तक कम हो चुकी है, परंतु मैं भी इसे आपकी तरह कंप्लीट क्योर नहीं कहूँगा और मुझे भी अभी पेशेंट को वेट एंड वॉच में रखना पड़ेगा, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना आवे। कंप्लीट क्योर नहीं होने के बाद भी हम इस मेडिसिन के बारे में इस पेशेंट से कुछ सीखेंगे। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द रूब्रिक्स आई हैव टेकन इनटू अकाउंट: सस्पिशियसनेस, एंजाइटी हाइपोकोंड्रियाकल, एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन एग्रावेशन। ऊपर के दोनों रूब्रिक्स में बहुत सारी मेडिसिन है और उन दोनों रूब्रिक को रेपर्टाइज करने पर भी बहुत सारी मेडिसिन आती है, परंतु तीसरा रूब्रिक हम लोग जैसे ही इसमें डालते हैं केवल एक ही मेडिसिन आती है, सोरिनम। अब हम लोग ऊपर के तीनों रूब्रिक को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सस्पिशियसनेस, यह सस्पिशियसनेस का स्वभाव पेशेंट की आंखों में दिखेगा, उसकी हरकतों से हमें पता चले, बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, उसके सारे प्रश्न शक के दायरे में आएंगे। एंजाइटी हाइपोकोंड्रियाकल, इस तरह के पेशेंट के मन के अंदर में कोई ना कोई चिंता चालू ही रहती है, परंतु यह चिंता अनावश्यक रूप से ज़रूरत से ज़्यादा होती है। जैसे किसी का 2 वज़न किलो कम हो गया तो इसमें ठीक है, कोई बात नहीं, उतना रिकवर हो जाएगा, परंतु यह पेशेंट 2 किलो का वज़न को लेकर के भी बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से चिंता करता है, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करता है और सोचते ही रहता है। एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन एग्रावेशन,
इसमें नीचे की तरफ कोई वस्तु जाती है तो पेशेंट के मन में चिंता चालू हो जाती है। इसलिए किसी को वजन कम होने से चिंता होती है तो किसी की धन संपत्ति का नुकसान होने से उसे चिंता होती है। किसी का स्वास्थ्य गिरता है तो उसे चिंता होती है। डाउनवर्ड मोशन। अब हम लोग सोरिनम के बारे में कुछ और रूब्रिक्स को समझते हैं, उसके स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। सोरिनम पेशेंट को अपने काम धंधे की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, एंजाइटी अबाउट बिजनेस। अपनी धन संपत्ति जमीन जायदाद को लेकर इसके मन में एक तरह का डर रहता है कि इसमें कोई कमी न हो जाए, कोई समस्या न आ जाए, कोई क्षति न हो जाए। फियर ऑफ पॉवर्टी। इसलिए यह व्यक्ति अपने काम काज में ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देता है, केयर्स अबाउट हिज बिजनेस। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करता है कि आगे जाकर कोई समस्या ना हो जाए, अर्थात धन संपदा काम काज यथावत अच्छी स्थिति में बनी रहे। डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। परंतु फिर भी मन से डर निकलता नहीं है। मन में बार बार आता है कि कुछ नुकसान न हो जाए, कोई भारी विपत्ति न आ जाए, कोई बड़ी समस्या न हो जाए। फियर ऑफ डिजास्टर। इस तरह के व्यक्ति की दूसरों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी कंडीशन होती है। इनके इकोनॉमिक हालात भी बहुत अच्छे होते हैं, परंतु फिर भी अपने आप को गरीब ही समझता है। डिलूजन पुअर ऑल्दो प्रोस्पेरस। इसलिए बहुत अच्छी अवस्था होने के बावजूद भी अपने काम धंधे में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, बहुत मेहनत करता है कि आने वाले समय में कोई समस्या न हो जाए, उसकी वर्तमान यथावत स्थिति बनी रहे। इन सब बातों से हमें 4-5 रूब्रिक्स समझ लेने चाहिए। एंजाइटी अबाउट बिजनेस, केयर्स अबाउट हिज बिजनेस, फियर ऑफ पॉवर्टी, डिजायर टू रिमेन इन बेड, फियर ऑफ डिजास्टर, डिलूजन पुअर ऑल्दो प्रोस्पेरस। नाउ वी कम अक्रॉस वन मोर रूब्रिक, चीयरफुल व्हेन कंस्टिपेटेड। कंस्टिपेटेड मतलब कोई वस्तु अटक गई है या उसकी गति बहुत धीमी हो गई है, धीमे धीमे चल रही है। यह व्यक्ति उस समय बहुत खुश रहता है, चीयरफुल रहता है, जब उसकी कोई समस्या या खराब परिस्थिति रुक जाती है या धीरे धीरे अग्रसर होती है, धीरे धीरे जाती है। उस समय यह बहुत खुश हो जाता है। समस्या या खराब परिस्थिति का मतलब है पॉवर्टी, डाउनवर्ड मोशन, फॉलिंग, डिजास्टर वगैरह वगैरह। This feeling of the patient can be expressed by following 4 rubrics. Cheerful when constipated, anxiety, downward motion, aggravation, fear of falling, desire to remain in bed. अब हम लोग फियर ऑफ डिजास्टर को समझते हैं। डिजास्टर मतलब कोई ऐसी घटना जो अचानक से आती है और विध्वंसक परिणाम लाती है और उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते रहते हैं कि मैंने अपने अथक परिश्रम से अपने धंधे को बनाया है, इस ऊंचाई तक लाया है। अब मेरे बच्चे इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे मन में ऐसा ही डर लगा रहता है कि यह सारा धंधा नष्ट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, सारा बर्बाद हो जाएगा, सारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। वन मोर रूब्रिक्स, रेप्स इन समर। हायोसैमस की तरह यह दवा भी समर में, गर्मी के सीजन में गर्म कपड़े पहनती है। अब गर्मी में गर्म कपड़े पहनना कोई समझदारी की बात तो है नहीं। जैसे कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, मेडिसिन उसकी चालू है, उसने ब्लड चेकअप कराया और समझ में आया कि अभी शुगर लेवल नॉर्मल से भी कम हो चुका है, फिर भी वह डर के मारे मेडिसिन बंद नहीं करता है। या किसी के कमर में या घुटने में कोई दर्द है और अक्सर हम डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि भाई अभी कम चलना है, अभी ज़्यादा चलना नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, ज़्यादा कोई काम नहीं करना है, परंतु फिर भी पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा चलते रहता है और सोचता है कि अगर मैं चलूँगा नहीं तो तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। अब इन्हें कौन समझाए कि ज़रूरत से ज़्यादा चलने पर इनकी तकलीफ़ कम नहीं होगी, उल्टे बढ़ेगी। ऊपर में हम लोगों ने जितना डिस्कस किया उससे आप लोग समझ गए होंगे कि सोरिनम के लिए बेड क्या है, कौन सी वस्तु है। सोरिनम चाहता है कि उसकी यथावत अच्छी परिस्थिति जो है उसके धंधे की, उसके जीवन की, वो बनी रहे।
और वही उसके लिए बेड है, और वो बेड से नीचे नहीं उतरना चाहता है, वह बेड से डाउन नहीं जाना चाहता है, उससे फॉल नहीं होना चाहता है। अब हम लोग इस वीडियो के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग कुछ ऐसे रूब्रिक्स देखेंगे जो बहुत छोटे हैं और उनमें केवल 5 दवाएं हैं। सोडिनम तो है ही, सोडिनम के अलावा उसमें केवल 4 दवाएं हैं, या किसी में 3 है, या किसी में सिंगल सोडिनम मेडिसिन है। और हम जानते हैं कि जिस रूब्रिक में जितनी कम दवाएं होगी उस दवा के लिए वह रूब्रिक उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ये सारे रूब्रिक्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहते इतने सारे। व्यक्ति अपने अनप्लीजेंट, अपने डरावने भयानक थॉट्स में खोया रहता है, एब्जॉर्ब इन हॉरिबल थॉट्स। पेशेंट अलग अलग स्थिति में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ, एलिमेंट्स फ्रॉम स्लाइट इमोशनल एक्साइटमेंट, एंग्विश विथ स्किन इरप्शन। बहुत सारे पेशेंट आते हैं स्किन की बीमारी को लेकर के, उनके मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, पेशेंट एंग्विश हो जाते हैं। एंग्जाइटी विथ एंग्विश, ये भी बहुत अच्छा रूब्रिक है। मन में चिंता होती है, चिंता के साथ में मन में बहुत ज़्यादा दुख रहता है। केयर्स अबाउट हिज बिजनेस ऑल्दो सक्सेसफुल, पेशेंट अपने काम धंधे में, संपत्ति में सक्सेसफुल है, फिर भी ज़रूरत से ज़्यादा उस पर ध्यान देता है, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हम उससे कुछ पूछते हैं तो वह अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं, मानो उनका गणित, उनका हिसाब किताब बहुत कमज़ोर हो। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड व्हेन कैलकुलेटिंग, एक और रूब्रिक है जिसमें हम लोग अक्सर प्लेटिना हमें याद आ जाती है। डिल्यूजन इन्फीरियर, पीपल सीम मेंटली एंड फिजिकली इन्फीरियर। अब इसमें हम लोग सोडिनम को भी यूज कर सकेंगे। डिस्पेयर ऑफ हिज क्योर, अपनी पूरी रिकवरी को लेकर के पेशेंट डेस्पेयर हो जाता है, होपलेस हो जाता है। डेस्पेयर ऑफ ईचिंग, डेस्पेयर फ्रॉम ईचिंग ऑफ द स्किन, फियर ऑफ बीइंग डेम्ड। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि निंदा होने का मन में डर लगा रहता है। फियर ऑफ डेथ फियर ऑफ डेथ विथ डिस्निया, फियर ऑफ डेथ विथ डिस्निया। बहुत सारे पेशेंट आते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ को लेकर के कि सांस वे नहीं ले पाते हैं और उन्हें उसी समय लगता है कि मैं मर जाऊंगी, मरने का डर मन में आ जाता है। फियर ऑफ बीइंग डिसेबल्ड होने का मन में डर लगा रहता है। अभी हम लोगों ने म्यूकरमाइकोसिस का बहुत सारे पेशेंटों के बारे में सुना है कि उनकी आंखों में हो जाता है, बाद में उस आंखों की रोशनी भी चली जाती है। तो डिसेबल मतलब किसी ऑर्गन का कंप्लीटली डैमेज हो जाना, वो ऑर्गन फिर काम करने के लायक नहीं रहता है, पेशेंट अपाहिज हो जाता है, आँख से अपाहिज। बच्चों में डर लगा रहता है फेल होने का, फियर ऑफ फेल्योर इन चिल्ड्रेन, फियर बिफोर थंडर स्टॉर्म। इस रूब्रिक को हम लोग फियर ऑफ डिजास्टर के साथ में समझ सकते हैं। फियर फॉर सेकेंड फीलिंग इन ओल्ड पीपुल, बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं कि घर वाले मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी बातों को अनसुना कर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो बीमार होते हैं और रात भर बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी नाइट इन सिक बेबीज, इरिटेबिलिटी विथ स्लीपलेसनेस इन चिल्ड्रेन। कैमोमिला की तरह यह भी परेशान कर देता है, रात भर सोता नहीं है। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रेन एंड एनॉयज दोज अबाउट देम, पेशेंट इतना ज़्यादा ऑब्स्टिनेट हो जाता है और अपने सारे दूसरे लोगों को भी परेशान कर देता है। कैमोमिला की हमें यहाँ पर याद आ जाती है। ऑब्स्टिनेट ड्यूरिंग इरप्शन, रेस्टलेसनेस विथ इरप्शन। इरप्शन मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, स्किन इरप्शन, टीथ इरप्शन, दांतों का निकलना।
हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी ने इरप्शन के बारे में बहुत अच्छा से बताया है कि किसी प्रोजेक्ट का चालू होना ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से सफल भी हो जाए, पर वो प्रोजेक्ट चालू हो जाता है, इरप्शन चालू हो जाता है, उस पर कामकाज होना धीरे धीरे चालू हो जाता है। बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और बहुत ज़्यादा साथ में रोता भी है। चिल्लाना और रोना दोनों अलग अलग बातें हैं। Shrieking in children with weeping, tormenting others everyone with his complaint, सारे लोगों को अपनी तकलीफ के कारण परेशान कर देता है। ये सारे रूब्रिक्स 1 से लेकर के 5 मेडिसिन वाले हैं। किसी में 1 मेडिसिन है, सोडियम केवल है, किसी में 2 किसी में 3 है, और कम से कम मेडिसिन है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग सोरिनम को एक और अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, टाइमिंग ऑफ द डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, बहुत सारे हैं। तो मैंने 10 मेडिसिन वाले रूब्रिक्स सोरिनम के जो है 10 रूब्रिक्स वाले मेडिसिन को सर्च किया, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात ये समझ में आई कि मॉर्निंग टाइम में केवल 6 रूब्रिक्स है। आफ्टरनून में कोई रूब्रिक नहीं है सोरिनम का जिसमें 10 मेडिसिन है। इवनिंग में केवल 1 रूब्रिक है, जबकि नाइट में 18 रूब्रिक्स है। अर्थात रात्रि के साथ में सोरिनम दवा के भावनात्मक संबंध है। ये भावनाएं अलग अलग हो सकती है, जैसे एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, वीपिंग, इरिटेबिलिटी वगैरह वगैरह। ओके डियर फ्रेंड्स, आज तो मुझे यह करने का भी याद नहीं रहा कि आई एम डॉक्टर मुकेश गांगानी ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेडिसिन सोरिनम। ओके, सी यू अगेन, बाय।